कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम संख्या एवं संख्या प्रणाली से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में मतलब नवोदय की प्रवेश परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न है कि 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2/2 बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2/2 किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 12,000 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे उन लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बता देते हैं 12,000 मतलब 12,000। ठीक है, 1,300 मतलब 1,300 और 2/2 मतलब 2 10। ठीक है, तो बराबर है मतलब किसके इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें 12,000 को किस में लिखना है। 12,000 को सबसे पहले हमें संख्याओं में लिखना है। ठीक है, तो 12,000 को हम संख्याओं में लिख लेंगे। ऐसे ही लिखा जाएगा ना बच्चों, 12,000। देखिए, फिर उसके बाद हमें 1,300 को लिखना है संख्याओं में। 1,300 को कैसे लिखेंगे, 1,300 ऐसे ही लिखेंगे ना बच्चे, 1,300। फिर उसके बाद 2/2। 2/2 का मतलब क्या है, 2/2 का मतलब है 2 × 10। ठीक है, 2 × 10 मतलब कि 20। फिर हम क्या करेंगे, 20 को ऐड करेंगे। जब इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे, यानी आपस में जब इसका योग करेंगे, ये जो हमें प्लस का साइन दे रखा है हमें योग करना है। ठीक है, तो जब हम आपस में इसका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, हमारा 0 है तो 0, ये 0 + 0 + 2 2, 3 + 0 3, 2 + 1 3 एंड ये 1। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आया, 13,320, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है आंसर, 13,320। तो बच्चों देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा नवोदय की परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मतलब ऐसा हो सकता है कि इसकी डिजिट चेंज हो, लेकिन जो पैटर्न होगा क्वेश्चन का वो बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम करने वाले हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर मान क्या होगा। मान मतलब पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है उसमें से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाना है। ठीक है, घटाने पर क्या आंसर होगा वो चीज हमको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी क्या। तो हमने आपको बताया था कि जो 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो हमारी 9 से मिलकर बनी हुई होती है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 5 बार 9 को लिख देना है। ठीक है, 5 बार 9 को लिख देना है। फिर बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है, 4 अंकों की जो हम छोटी से छोटी संख्या जो हम बनाते हैं, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि छोटी से छोटी संख्या को बनाने के लिए हम 1 और 0 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, 1 और 0 का। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होगी, हमारी ये होगी 1,000। क्या होगी बच्चों, 1,000। अब बोल रहा है कि 5 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या को घटाना है। क्या करना है बच्चों, घटाना है। घटाने का मतलब क्या करना है, माइनस, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर जो है क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखो बच्चों, 9 में से 0 गया, क्या बचा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8 और 9 ये हो जाएगा 9 8। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना बच्चों, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या ही घटाओगे। ठीक है, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 98,999 मतलब 98,999। तो देखो बच्चों, 98,999 कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, ये जो दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से ही आ सकता है। ठीक है, बस
इतना हो सकता है कि जहां पर ये 5 अंकों की है वहां पे 6 अंकों की दे दे, जहां पे 4 अंकों की है वहां 2 की दे दे, 3 की दे दे। और दूसरा यहाँ पे ये चेंज हो सकता है कि जहां पर घटाने मतलब घटाने के लिए बोला है, माइनस करने के लिए बोला है, वहां पे एडिशन के लिए बोल दे, जोड़ने के लिए बोल दे। या फिर बोल सकता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दे रखी है, ठीक है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है या गुणा करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आएगा उसका जो पैटर्न रहेगा वो बस यही रहने वाला है। बस हल्का सा अंतर ये होगा कि इसकी ये डिजिट चेंज हो जाएगी, माइनस की जगह प्लस का साइन आ सकता है, ठीक है, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा या इनटू हो जाएगा, या फिर इनटू मतलब गुणा हो जाएगी, या डिवाइडेशन हो जाएगा मतलब भाग हो जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम शुरू कर रहे हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या दे रखी है हमें। क्या दे रखी है? संख्या 27307 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अंतर, ठीक है, अंतर क्या होगा। अब बच्चों देखो, आपको इंग्लिश में समझा देती हूँ। तो ये है संख्या डिजिट 27307 में, ठीक है, 7 के स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू का अंतर मतलब कि डिफरेंस, ठीक है, अंतर मतलब कि डिफरेंस। तो अब बच्चों समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये जो संख्या दे रखी है 27307, 27,360 जो संख्या दे रखी है उसमें 7 की प्लेस वैल्यू का हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है, डिफरेंस बताना है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं 6993, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 307, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7300 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 40, ठीक है बच्चों, 40 दे रखा है फोर्थ ऑप्शन। तो हमने कैसे बताया था कि प्लेस वैल्यू हमेशा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्लेस वैल्यू को हमेशा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछी है, जिसका भी स्थानीय मान हमसे पूछा है, उस संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 बार 7 आ रहा है, 2 बार 7 आ रहा है, इसका मतलब इसका स्थानीय मान जो होगा वो 2 टाइम्स निकलेगा, 2 बार निकलेगा। सबसे पहले इस वाले 7 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं, किसका? इस वाले का फर्स्ट पहली बार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जब हमने प्लेस वैल्यू इसकी निकाली, ठीक है, तो 7 लिख दिया, ठीक है। 7 लिखने के बाद कितनी डिजिट है इस 7 के बाद? 1 2 3 डिजिट है ना बच्चों। तो 3 डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे? 30 लगा देंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा हम इस वाले 7 का प्लेस वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? 7 लिखा, ठीक है, पहले तो इस वाले 7 का निकाला, यह है, दूसरा वाले इस वाले 7 का निकाला, तो क्या आएगा इस वाले 7 का? 7, ठीक है। इसके बाद कोई डिजिट है? नहीं है, मतलब कि कोई 0 भी नहीं लगेगा। अब क्या पूछा है? इन दोनों की प्लेस वैल्यू निकल गई, अब इन दोनों की जो स्थानीय मान है उसका हमें अंतर बताना है, मतलब डिफरेंस बताना है। तो बच्चों अगर जहां कहीं भी क्वेश्चन में डिफरेंस की बात की जाती है वहां पर हम हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं, मतलब वहां पर हम हमेशा घटाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हम 7000 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 7 गया 3 सॉरी बच्चों, 10 में से 7 गया 3 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0 और ये हमारा कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो बच्चों सॉरी बच्चों, 10 में से 7 गया 3 एंड यहाँ पे बच्चा 9 और यहाँ पे बच्चा 9 और ये 7, ये हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6993, मतलब 6993। तो 6993 हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। अब बच्चों हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैटर्न क्वेश्चन का यही होने वाला है, बस जो ये डिजिट्स हैं वही चेंज हो जाएंगी बस, ठीक है।
और यहाँ पे ये जो अंतर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि इसका योग क्या होगा, एडिशन क्या होगा, या फिर पूछ लेगा कि इसका इनटू क्या होगा, मतलब गुणा क्या होगा, या फिर भाग क्या होगा। बस यही इन्हीं चारों मतलब यही 4 तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने 4th क्वेश्चन की। 4th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो 8000 है, ठीक है, 8000 का अपवर्ती क्या होगा। तो बच्चों ये हमसे 8000 का अपवर्ती पूछ रहा है। अपवर्ती मैंने क्या बताया था, अपवर्ती बच्चों इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर। ठीक है, तो हमसे 8000 का सक्सेसर पूछ रहा है। सक्सेसर का मतलब हिंदी में है अपवर्ती। ठीक है, और अपवर्ती मैंने कल क्या बताया था बच्चों, अपवर्ती वो होता है जो भी क्वेश्चन में जो भी संख्या दे रखी है उससे जस्ट आगे एक नंबर जस्ट आगे वाली डिजिट। ठीक है, तो ये जो 8000 था, मतलब मैंने इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, n+1। जहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो n होता है जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर n क्या था, जो क्वेश्चन में जो आपकी वैल्यू दे रखी है वो लिखनी थी और +1 करना था। तो n क्या है, 8000 है, +1 करा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8001। तो हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ये। ठीक है, ऑप्शन नहीं लेके कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को तो आंसर चाहिए ना, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर यहीं पे हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि 8000 का पूर्ववर्ती बताइए, क्या पूछ रहा है बच्चों, 8000 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है। तो 8000 का अगर पूर्ववर्ती हमें बताना है तो पूर्ववर्ती के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा था, n-1 वाला। कौन सा यूज करा था, n-1 वाला। ठीक है बच्चों, तो ये जो n-1 होगा हमारा, n-1 जो होगा, तो इसमें n जो वैल्यू है वो कौन सी रखनी है, ये वाली जो क्वेश्चन में हमें दे रखी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8000। अब जब तुम 8000 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस करके देख लेते हैं। 8000 में से 1 माइनस करो, देखो, ठीक है, ये 10 में से 1 गया, 9 बचा, ये 9 बचा, यहाँ पे 9, और यहाँ पे ये क्या आएगा बच्चों, 7999, 7999 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें भी ये जो पूर्ववर्ती और अपवर्ती से रिलेटेड क्वेश्चंस है बस वो यही आएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बस हो सकता है कि डिजिट आपकी चेंज कर दी जाए, हो क्या सकता है, डिजिट आपकी चेंज करके ही दी जाएगी। ठीक है, बस मैं तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग है। क्या पूछ रहा है वो, 10 से छोटी सभी संख्याओं का योग है। ठीक है, सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम संख्याओं को। 10 से छोटी सभी सम आएगा यहाँ पे बीच में, 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग है। ठीक है बच्चों, तो सम संख्याएं, सम किसे बोलते हैं, सम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। योग का मतलब क्या है, हमसे एडिशन पूछ रहा है कि अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा। ठीक है, हमें ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन दे रखा है, 19, दूसरा दे रखा है 20, तीसरा दे रखा है 18 और 4th दे रखा है 16। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सम संख्याएं होती क्या है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं तो वो हमारी सब संख्याएं होती है, 2 से डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कि विभाजित हो जाती हैं। तो बच्चों 2 से विभाजित होने वाली 10 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, देखो, एक तो हमारी 2 होगी। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले 1 होता है ना, तो क्या 1 हमारी इवन नंबर है, नहीं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो सबसे छोटी हमारी सम संख्या कौन सी होगी, 2। उसके बाद
क्या होगी 4, क्योंकि 3 देख लो 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हमारी 6 होगी ना बच्चों, क्योंकि 5 4 और 6 के बीच में 5 आएगा जो कि हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो तो हमारी विषम संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद 8 होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है क्या हम 10 को लेंगे या नहीं, ठीक है, 10 को इंक्लूड करें इसमें या नहीं करें, तो हमारा आंसर होगा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उसने खुद बोला है कि 10 से छोटी बोल रहा है, ठीक है, वो ये नहीं बोल रहा है कि 10 को भी साथ लेकर चलना है, ठीक है, 10 से छोटी बोल रहा है, तो यही होगा केवल 2 4 6 और 8, इन्हें आपस में कर देना है प्लस, ठीक है। इन्हें प्लस करने के बाद हमारा योग यानी एडिशन कितना हुआ था, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। यहीं पे हमसे अगर ये बोल देता, क्या बोल देता, यहीं पे हमसे बोल देता कि 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं, ठीक है, क्या बच्चों, क्या बोल देता, विषम संख्याओं का योग बताइए, तो विषम संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स का एडिशन पूछ लेता। तो बच्चों ऑड नंबर का एडिशन क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं क्या होती है। तो विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या है, सबसे छोटी हमारी विषम संख्या जो है वो क्या होगी बच्चों, वो होगी 1, क्यों, क्योंकि 1 2 से विभाजित है ही नहीं। फिर दूसरी क्या होगी 3 भी 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 आता है, लेकिन 4 2 से विभाजित है, वो इवन नंबर तो उसे लेंगे नहीं। फिर क्या होगी 4 के बाद 5, ठीक है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है। फिर ऐसे ही 6 आ गया इवन नंबर, ठीक है, क्योंकि वो 2 से विभाजित हो तो उसे लेंगे नहीं, क्योंकि विषम संख्याएं लेनी है, ठीक है। तो फिर लेंगे 7 और उसके बाद 9। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का एडिशन क्या होगा, तो बच्चों इन्हें आपस में प्लस कर लीजिए, प्लस करके आपका आंसर क्या आता है, देखो क्या आ रहा है आपका आंसर, 3 और 1 4, ठीक है, 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 16 और 9 25, क्या आ रहा है बच्चों 25 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है बच्चों। अब हम करने वाले हैं अपना 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं बच्चों, पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा 1, ठीक है, पहला ऑप्शन 1 दे रखा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारा 4, क्या दे रखा है बच्चों 4। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है हमारा 9, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा है 0, ठीक है बच्चों। तो याद कीजिए बच्चों, मैंने आप लोगों से पूछा था, क्या वो आप लोगों को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर आप लोग को याद नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में होल नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, होल नंबर्स। तो हमारे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो वो संख्याएं जो हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और इंफिनिटी तक जाती हैं, अनंत तक। तो वो हमारी क्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें क्या होगी, देखो 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो सबसे छोटी क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी, तो 0, ठीक है। सॉरी बच्चों, तो 0 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करने वाले हैं अपने 7th क्वेश्चन की। किसकी बात करने वाले हैं हम, 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 अंकों की, ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है, ठीक है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 93 होगी, दूसरा दे रखा है 99 होगी,
तीसरा दे रखा है 98 होगी और फोर्थ दे रखा है कि 97 होगी। तो बच्चों हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी यानी कि सबसे छोटी यानी सॉरी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी बच्चों? तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारी अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो हमारी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से कटे या फिर वो खुद से कटे। ठीक है, या तो वो 1 से कटे या तो वो खुद से कटे, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो ऑप्शन 1 है, विकल्प 1 है 93, क्या 93 हमारा एक और खुद से कटने के साथ साथ किसी और से क्या कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो ये 93 देखो 1 से, ये जो 93 है वो 1 से, ठीक है, और खुद से, इन दोनों से तो ये कटेगा ही कटेगा, इनसे तो ये डेफिनेटली ही कटना है। ठीक है, जरूरी ही कटेगा। दूसरा ये जो 93 है ना हमारा, ये 3 से भी कट जाएगा। काट के देखिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3। तो देखो 93 हमारा 3 से भी कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक और फैक्टर हमारा क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये तो हमारी अभाज्य संख्या होगी नहीं, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ये हमारी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 98। तो देखिए 98 क्या एक से और खुद से कटने के साथ साथ क्या किसी दूसरी संख्या से कटता है? तो बच्चों यस, ये जो हमारा 98 आ रहा है ये हमारा 2 से भी कट जाता है। ठीक है, 2 से भी कट जाता है, ऐसे हमारा ये और संख्याओं से भी कट जाएगा। लेकिन हमें ये पता लगाने के लिए कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हमें 3 फैक्टर ही काफी है। ठीक है, जैसे ही हमें पता चला कि इसके जो 3 मतलब 3 संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्या होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, एक तो 1 से और दूसरा वो खुद से। ठीक है, अब ये हमारा 99 1 से भी है, 99 से भी है, और ये 3 से भी हो जाएगा, है ना, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, और ये 9 से भी हो जाएगा, 9 1 9, 9 1 9। ठीक है, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब बची हमारे पास 97। तो जब ये तीनों कोई भी नहीं है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 97 ही होगा। लेकिन फिर भी हम 97 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 97 जो है वो हमारा 1 से कटता है और खुद से कटता है, इसके अलावा किसी भी और डिजिट से ये संख्या नहीं कटेगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये संख्या कट सकती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है बच्चों, वैसे मुझे पता है ये संख्या नहीं कटने वाली है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं अपना अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, क्या पहला ऑप्शन दे रखा है 0 1 0 भाज्य संख्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है 0 1 भाज्य संख्या है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0 1 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि 0 1 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा है कि 0 ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है मतलब ना तो वो कंपोजिट है और ना ही अभाज्य है, और ना ही अभाज्य है मतलब कि ना ही वो हमारी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो क्या पूछा है, निम्न में
कौन सा कथन सही है, कथन को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट पूछ रहा है, और सही को हम इंग्लिश में बोलेंगे करेक्ट, ठीक है। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो कह रहा है 0 एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या मतलब कि कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर है ना, तो ये हमारी भाज्य संख्या तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी बच्चों भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए क्या था कि वो जो भाज्य संख्या है वो एक तो खुद से कटे, दूसरा वो एक से कटनी चाहिए, और खुद से और एक से कटने के साथ साथ किसी एक और डिजिट से भी वो जरूर कटनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा 0 है, ठीक है, 0 से कट जाएगा लेकिन 1 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि 0 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। तो क्या 0 एक हमारी प्राइम नंबर है, तो 0 हमारी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है 0 प्राइम नंबर, क्योंकि ना तो ये 1 से कट रही है, ठीक है, और ये 0 से कट जाएगी लेकिन 1 से नहीं कटेगी, तो ये हमारी क्या होगी, ये प्राइम नंबर नहीं होगी। तीसरा कह रहा है 0 एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर है। तो एक बात बताइए, मैंने क्या बताया था आपको, जो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 0 से। जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, मतलब वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है, 0 ना तो भाज्य है, मतलब ना तो कंपोजिट है, और ना ही अभाज्य है, मतलब ना ही प्राइम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। आप जरूर सक्सेस होंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तब। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम हो, ठीक है, हमसे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ रहा है जो कि सम हो, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है 2 है, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन हमारा 4, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 6, ठीक है। तो सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर जो कि सम हो मतलब कि जो कि हमारा इवन नंबर हो, ठीक है। तो सबसे छोटी ऐसी भाज्य संख्या बतानी है, ऐसा कंपोजिट नंबर बताना है स्मॉलेस्ट, जो कि हमारा इवन नंबर हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जो 3 है वो हमारा ऑड है, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा हमारा 4, 6 और 2 ये तीनों हमारे इवन है, ठीक है। अब कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या बतानी है, ठीक है। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी हमारी क्या होगी, आप बताइए, क्या 2 होगी? 2, 4 और 6 में से सबसे छोटा नंबर तो 2 है। अब हमें चेक करना है कि 2 हमारी भाज्य संख्या है या नहीं। तो देखिए ये जो 2 है हमारा, ये एक तो 1 से कटता है और एक 2 से कटता है, मतलब ये जो हमारा 2 है वो सिर्फ 2 संख्याओं से ही डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हमारी अभाज्य संख्या होगी, ना कि भाज्य संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद 4 को चेक कर लेते हैं। तो 4 हमारा देखिए, जो हमारा 4 है वो हमारा 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो हमारी 4 होगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, 10वें प्रश्न की तरफ। ओके बच्चों, तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो क्या है, वो है कि 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। क्या कह रहा है, 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच, 100 तक के बीच अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है वो, ठीक है। अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको बताया था मैंने, प्राइम
प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी होंगी, और 10 होंगी, या फिर 16 होंगी, या फिर 20 होंगी, या फिर 25 होंगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन, इस चीज को आप अच्छे से याद रखना कि जो हमारा 1 से 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, वो टोटल बच्चों 25 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 25 होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से 50 तक के बीच, 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो अगर बच्चों आपसे कोई 1 से 50 तक के बीच पूछ लेता है, तो उसके लिए आपका क्या आंसर करेक्ट होगा बच्चों, उसके लिए आपका 15 आंसर करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा बच्चों, 15 आंसर करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो आपके ये पूरे टोटल 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्या मेरी वीडियो आप लोगों की हेल्पफुल रही या नहीं। धन्यवाद।